हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर के पेपर बिजनेस एथिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्लिगेशन टू एक्ट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव सोसाइटीज़ वेलफेयर एज वेल एज इट्स ओन इंटरेस्ट इज रिफर्ड टू एज। कोई ऑर्गेनाइजेशन का ये उत्तरदायित्व बनता है कि वो इस तरह से एक्ट करे कि जिससे सोसाइटी का कल्याण हो, वो प्रोटेक्शन मिल सके और उसके कल्याण में इम्प्रूवमेंट हो। वो केवल अपने हित के लिए काम ना करे, तो वो होता है ऑर्गेनाइजेशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ऑर्गेनाइजेशनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेक होल्डर ओरिएंटेशन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज एक्सेप्ट। एक स्टेक होल्डर ओरिएंटेशन में क्या इंक्लूड नहीं होता है? तो मिनिमाइजिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेक होल्डर इंफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म, ऑप्शन डी जो है वो इंक्लूड नहीं होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटर एक्सेस टू सर्टेन मार्केट, डिफ्रेंसिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द सेल ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी आर वेज इन विच बेटर इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस कैन। तो इससे इंक्रीज रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज़ इट इज डिस्पिक्टिवली यूज बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट द परसेप्शन दैट इट्स प्रोडक्ट एम और पॉलिसीज आर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। तो जो इको फ्रेंडली होता है, यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर इको फ्रेंडली की तरह अपनी पॉलिसी बनाए तो उसे ग्रीन वॉशिंग कहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ग्रीन वॉशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, better access to certain markets, differentiation of product, and the sale of pollution control technology are ways in while better environmental performance can। तो इससे इंक्रीज रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड डॉट डॉट मीन्स फंडामेंटल वैल्यू और मोरल राइट्स। वर्ड जिसका मतलब होता है फंडामेंटल वैल्यू, मूल अधिकार और मौलिक अधिकार, तो वो होता है इथिक्स। इथिक्स वर्ड का मतलब होता है फंडामेंटल वैल्यू एंड मोरल राइट्स, तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इथिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस इथिक्स इज अ स्टडी ऑफ बिजनेस सिचुएशन, एक्टिविटीज एंड डिसीजन वेयर इशू ऑफ राइट एंड रॉन्ग आर एड्रेस्ड। बिजनेस जो व्यावसायिक नैतिकता है वो बिजनेस की उस सिचुएशन का अध्ययन है जिससे कि उस बिजनेस की एक्टिविटी, उसके डिसीजन, उसके इशू क्या राइट है क्या रॉन्ग है, इसको एड्रेस कर सके। तो ये कहा गया एंड्रयू ग्रेव के द्वारा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एंड्रयू ग्रेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरालिटी इज़ द सोल ऑफ बिजनेस एथिक्स। मोरालिटी जो है वो बिजनेस एथिक्स का सोल है, यानी कि व्यवसायिक नैतिकता की आत्मा है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इथिकल वैल्यू। इथिकल वैल्यू जो है वो सोल ऑफ बिजनेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरालिटी एंड क्वालिटी जजमेंट आर द कोर फैक्टर ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोड ऑफ कंडक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीचर्स ऑफ बिजनेस इथिक्स। बिजनेस इथिक्स के यानी कि व्यवसायिक नैतिकता की विशेषताएं। तो व्यवसायिक नैतिकता की विशेषताएं ये सभी ये तीनों ही है, कोड ऑफ कंडक्ट भी है, इथिकल वैल्यूज़ भी है और सब्जेक्टिव टर्म भी है, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट इन इंडिया एसएसआई एंड कॉटेज इंडस्ट्री प्ले ऑन एक्टिव रोल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ एसएसआई एंड कॉटेज इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीचर्स ऑफ इंडियन इथोस एंड वैल्यूज़। इंडियन इथोस और वैल्यू की विशेषता क्या है? तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSR इज़ मैंडेटरी फॉर इंडियन कंपनीज टू फ्रॉम विच ईयर। CSR जो है वो किस ईयर में इंडियन कंपनी के लिए मैंडेटरी हुई थी? तो वो 2014 में, यानी कि 2014 में मैंडेटरी हुई थी, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनीज इज रिक्वायर्ड टू बी यूज एज CSR। CSR का यूज़ करने के लिए, CSR के लिए किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट कितने परसेंट होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ CSR।
सीएसआर के जनक किसे माना जाता है? तो सीएसआर का जनक कैरोल को माना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल डॉट डॉट मेंशन अबाउट सीएसआर एक्टिविटीज। कंपनीज एक्ट 2013 के किस शेड्यूल में सीएसआर एक्टिविटी के बारे में मेंशन किया गया है? तो वो है शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में सीएसआर के बारे में कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन किया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कंपनी मैचेज डोनेशन मेड बाय एम्प्लॉयज टू एलिजिबिलिटी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय मैचिंग गिफ्ट कहते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSR कैन बी डिफाइंड एज अ कंपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द डॉट डॉट एंड इन विच ऑपरेट्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कम्युनिटी। CSR कैन बी डिफाइंड एज अ कंपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द कम्युनिटी एंड इन विच ऑपरेट्स। ओके, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ प्रूवन दैट एम्प्लॉय इंजॉय वर्किंग मोर फॉर अ फर्म दैट हैज़ अ गुड। तो यहाँ पे रहेगा पब्लिक इमेज। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इट इज़ प्रूवन दैट एम्प्लॉय एन्जॉय वर्किंग मोर फॉर द फर्म दैट हैज़ अ गुड पब्लिक इमेज। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CSR प्रोजेक्ट इट रिक्वायर अ टाइमली डॉट डॉट ऑफ अ सेम। तो यहाँ पे अल्ट्रेशन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, टाइमली अल्ट्रेशन ऑफ द सेम। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ISO 26000 स्टैंडर्ड वॉज लॉन्च इन दिस ईयर। तो ISO 26000 स्टैंडर्ड कब लॉन्च हुआ था? तो वो 2010 में यानी कि 2010 में लॉन्च हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस बिजनेस इथिक्स एंड CSR एनी बुक प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शर्मा JP। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्प्लॉय शुड ऑलवेज कैरी पॉजिटिव एटीट्यूड वाइल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय जो होता है उसको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड चूज करना चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के दौरान। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी एटीट्यूड। एटीट्यूड एम्प्लॉय शुड ऑलवेज कैरी पॉजिटिव एटीट्यूड वाइल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट क्वेश्चन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब इस्टाब्लिश हुआ था, कब आया था? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो 1872 में यानी कि 1872 में आया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।